देखिए गाइज, आपका क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दो गुना होता है तो वह 3 गुना कितने वर्षों में होगा, ये आपको क्या करना है। ठीक है, जो कोई धन है 10 वर्षों में 2 गुना, हम धन क्या मान लेंगे 100, कितना 2 गुना हो रहा है और कितने वर्षों में 10 वर्षों में। ठीक है, यही कंसेप्ट है ना आपका। कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 100 का 2 गुना 10 धन हम मान लीजिए 100, 2 गुना 200 कितने वर्षों में 10 वर्षों में। अब देखिए 100 से 200 हो रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है हमें 100 रुपये ब्याज मिल रहा है और कितने वर्षों में 10 ईयर्स में। जब 10 वर्ष में 100 ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, अब एक वर्ष में 10 मिलेगा, तब 10 वर्ष में 100 मिलेगा। ठीक है, एक वर्ष में कितना मिलना चाहिए हमें 10। ओके, अब क्या कह रहा है वह 3 गुना कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक है, 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा 100 से 300 पे 200 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है 200 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक है, जब एक वर्ष में 10 मिल रहा है तो 200 कितने मिलेगा, 200 बट्टे 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब 20 ईयर्स में, मतलब 20 साल में। और 20 साल किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 925 होता है तो मूलधन क्या है। ठीक है, 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 850, 3 वर्ष का 850 है, और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है आपको 4 वर्ष का 925 है। ठीक है, ये कहिए ना, 3 वर्ष का 850 और 4 वर्ष का 925। ठीक है, तो हम एक वर्ष का जो डिफरेंट निकाल लेंगे, एक वर्ष का जो ब्याज वो होगा आपको मिश्रधन, वो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें से 925 में ये घटा देंगे 850, तो 925 में 850 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें एक वर्ष का ब्याज मिश्रधन, तो कितना आएगा आपका 25। जब एक वर्ष का मिश्रधन आपका 25 है, 75 है सॉरी, एक वर्ष का जब आपको 75 है तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा 75 जो 3 कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा आपका। अब एक वर्ष का मिश्रधन 75 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 25, 75 3 कर दिया मतलब 225 3 वर्ष का। ठीक है, और कितना दिया गया हमें 850, तो इसमें क्या होता हो गया आपका मूलधन शामिल है, तो 850 माइनस कर देंगे 225, तो आपका निकल जाएगा मूलधन। ठीक है, क्योंकि 8 जीरो 10 में से 5 या 5 क्या है 4, 4 में से 2, 8 में 2 है 6, 625। ओके, समझ में आया। देखिए हम आपको फिर बताते हैं, 3 वर्ष का जो मिश्रधन दिया गया है वो 850 दिया गया है, 4 वर्ष का 925। ठीक है, एक वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे वो कितना आएगा आपका 75। जब एक वर्ष का आपका 75 आएगा तो 3 वर्ष का निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना आएगा आपका 225 आएगा, और दिया कितना गया है हमें। ठीक है, ओके, तो आपको तो पता होगा जो मिश्रधन क्या होता है आपका ए, क्या होता है आपको ए से ए अमाउंट मान मिश्रधन पी प्लस एस आई, यही होता है ना आपका। ठीक है ना, तो मिश्रधन तो आपको दिया गया है कितना हमें। ठीक है, मिश्रधन जब एक वर्ष का 75 निकल रहा है तो 3 वर्ष का 925, 225 होगा, 850 दिया गया, 850 में 225 घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मूलधन कितना है हमारा 625 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, क्या करें, कोई साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो 20 वर्षों में 100 का 3 गुना, 100 हम मूलधन मानेंगे, 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 100 पे 300 ब्याज कितना मिलेगा हमें 200 रुपये ब्याज मिलेगा, तो कितने 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो हमारे 20 साल में हो रहा है 3 गुना। ठीक है, अब आपको देखिए क्या कहेगा, हम आपको फिर समझाते हैं। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन मूल 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है,
100 का 3 गुना हो रहा है, 3 गुना कितना हो रहा है 300, और कितने वर्षों में 20 वर्षों में। तो 100 से जब 300 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें 200 मिल रहा है, और कितने वर्ष में मिल रहा है 20 वर्ष में। जब 20 वर्ष में आपको 200 ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, आप 20 से कर देंगे भाग, मतलब 10। जब एक वर्ष में आपको 10 मिलेगा, ठीक है, तो 20 वर्ष में 3 गुना हो गया। ये आपको कि दर ज्ञात करें, तो ये क्या है, आप एक वर्ष में 10% में, ठीक है, आपको 10,000 आ रहा है तो 10% किस ऑप्शन में, आपको ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। उसके प्रतिवर्ष उसके लिए द्वारा गया प्राप्त लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अगर 4% पे ले रहा है और 6.2% पे बेच रहा है, ठीक है ना। अब हम करते हैं आगे सॉल्व, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम सॉल्व पे, ठीक। तो सॉल्व, अब हम पहले लिख लें पी कितना दिया गया हमें, ठीक है। तो हमारा देखिए पी मूलधन कितना दिया गया हमें 5,000, कितना दिया गया हमें 5,000। ओके, उसके बाद और 4% की दर, आर कितना दिया गया हमें 4% दिया गया है, और टी 2 वर्ष दिया गया है। ओके, अब इसका निकालने सबसे पहले आपका साधारण ब्याज, तो ऐसा ही आप ऐसा ही 1 मान लें, ठीक है। 2 दर दिया गया तो पी इंटू आर इंटू टी होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला, बट्टे में 100, ठीक है ना। तो आपका जो पी इंटू आर इंटू टी दिया गया है कंसेप्ट, तो पी बराबर आपका कितना दिया गया है 5,000, कितना दिया गया है आपको 5,000 आर, 4% टू टी 2 बट्टे में 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 50 इंटू 4 करेंगे 200, 200 तो करेंगे 400। तो ऐसा ही जो आपका पहला है वो कितना आएगा 400 रुपये, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है आपका, ठीक है ना। और वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% है, और इसी राशि को, ठीक है। तो क्या आपका ऐसा ही जो 2 है वो इसी राशि को, मतलब 5,000 को 2 वर्षों के लिए, और किस दर पर 6.25% पे, किस पे 6.25% पे देता है, ठीक है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, 50 इंटू 2 करेंगे 100, और 100 इंटू 6.25 करेंगे SI2, ठीक है ना। क्या करें 100 इंटू 6.25 करेंगे तो अब क्या होगा आपका 625, और 2 जीरो आएगा। अब एक अंक के 2 अंक का पॉइंट लगाया तो 2 अंक का पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा रुपये। SI2 कितना हो जाएगा आपका 625। अब 400 से 625 है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रति वर्ष उसके द्वारा दिया गया लाभ प्राप्त किए। अब देखिए 400 से 625 हो रहा है, कितने वर्ष में 2 वर्ष का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही आप 1 SI2 है, तो कितना आप डिफरेंट आ रहा है 225 रुपये का, और कितने में 2 वर्षों में। तो एक वर्ष का जो आपका लाभ क्या होगा, आप 2 से कर दें भाग, तो 1 और 0.2 112.50, मतलब 112 रुपये 50 पैसे। 112 रुपये 50 पैसे किस ऑप्शन में आपका, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में, ठीक है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, फिर यहाँ लिखना भूल गया, 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना।
जैसे 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको अब करना है हमको ज्ञात, ठीक। तो कितनी वृद्धि होगी, अब आप देखिए कंसेप्ट। तो अब आप देखें एस आई बराबर क्या होता है आपका, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है आपका, ए माइनस पी बराबर क्या होता है एस आई, ठीक है ना। क्या होता है आपका, देखो हम आपको बताते हैं। 3 वर्ष का, ठीक। तो अब क्या करें, 956 माइनस 800 बराबर धन दी गया तो 3%, सॉरी आर ज्ञात करना है आपको। टी टाइम 3 दिया गया है बट्टे में 100, ठीक है। हम आपको एक समझाते हैं। 956 3 वर्षों में हो रहा है, 800 से 956 हो रहा है, माइनस बराबर पी इंटू आर, दर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। टी टाइम दिया गया है बराबर 100, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो आपका जो ए बराबर क्या होता है आपका, पी प्लस एस आई होता है। क्या ए बराबर क्या होता है आपका, पी प्लस एस आई होता है। तो अगर हम एस आई बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस पी होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, एस आई बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ए माइनस पी होगा। तो ए हमारे में से 856 दिया गया है, माइनस पी मूलधन 800 दिया गया है, बराबर पी लिखा है, आर भी लिखा है, और टी दिया टाइम 3 वर्षों में बट्टे में 100। अब समझ में आया। तो आप देखें 956 से 800 कितने का डिफरेंट है, 156 रुपये का डिफरेंट है। और पी आपको, सॉरी पी दिया गया 800 दिया गया, सॉरी लिखना भूल गया, पी 800 दिया गया है, आर आपको ज्ञात करना है इंटू 3 बट्टे का 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गया आपका। ओके, आप देखिए 156 बराबर 8 इंटू 3 आर। ओके, अब देखिए आप अगर 3 से इसे भाग लगा देंगे तो क्या होगा, 52 बराबर 8 आर। ओके, तो आर बराबर निकाल लेंगे तो क्या होगा, 52 बट्टे का 8। ओके, ठीक है, 4 से डिवाइड करें तो कितना, 2 ना आएगा, 4 13 बट्टे का 2, कितना आएगा, रेट आपकी आएगी 13 बट्टे का 2 रेट आएगी, ठीक है ना। कितना रेट आएगी, 13 बट्टे का 2 रेट आएगी। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, आपका दर कितना निकला है, 13 बट्टे का 2% दर निकली है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, 4% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो अगर हम 4% इसमें बढ़ा देंगे तो 13 बट्टे का 2 प्लस का 4, तो क्या होगा, 8 8 हो जाएगा, और 8 और प्लस 13 21, 21 बट्टे का 2% हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका, 21 बट्टे का 2%। तो अब आप देखें, ठीक है, निवेश में कितनी वृद्धि होगी ये आपको ज्ञात करना है, तो इसी में रख देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए पहले कितना डर आया था आप इतना, अब 21% बट्टे 2 पे निकालना है, कितने में निकालना है, 21 बट्टे 2 पे निकालना है, कितनी वृद्धि होगी। तो ऐसा ही बार आप कितना, पी इंटू आर इंटू टी होता है आपका, ठीक है ना, बट्टे में 100 होता है, ठीक है ना। तो आपको पी 800 रुपये दिया गया है, आर कितना दिया गया, 21 बट्टे का 2 कर देंगे इंटू टी, 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, बट इंटू बट्टे में 100। ओके, समझ में आ रही, 8 पी की जगह में 800 दिया गया है, आर 21 बट्टे का 2 है, टी आपका 3 है, बट्टे में 100 आता है, 100 भी आपका, ठीक है ना। तो 2 से आपका 2 जीरो से 2 जीरो गया। ओके, अब आप देखिए इससे ये गया 4 बार, और 4 इंटू 3 करेंगे 12, 12 इंटू 21 करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका 12 इंटू 21 करेंगे तो 12 एकम 12, बाई 2 हाथ लगे 1, 24 और 1 25, मतलब 252। कितना हो रहा है आपका, 252, ठीक है, 252। अब देखिए जब इस परसेंट पे आपका 800 इंटू 3 इंटू 13 बट्टे का 2, 100 इंटू का 2, ठीक है, 800 इंटू 3 इंटू 13 बट्टे बट्टे 100 इंटू 2, तो 2 से 2 गया आपका, इसे ये गया 4 बार, और 4 इंटू 12 करें, 4 इंटू 3 करें 12, 12 इंटू 13 करेंगे और डिफरेंट निकालेंगे आप तो 156, ठीक है, कितना आएगा,
156 से 252 हुआ, कितना बढ़ा? अब आप देख लीजिए, 156 से 252 बढ़ा, कितना बढ़ा है आपका? कितना बढ़ा? 96 बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है? 96। और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम आपको दर निकाल ली, पहले कंडीशन हो गया दर क्या हुई। तो दर आई है आपका 13/2, 4% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने ऐसा ही निकाला है, तो ऐसा ही आपका कितना आ रहा है? 252 आ रहा है। सेकंड वाले का फर्स्ट में निकाला है तो 156, पर 156 से 252 कितने डिफरेंट बढ़ रहा है पहले ब्याज पे। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है आपका? कितनी वृद्धि हो रही है? 96 रुपये की। और 96 किस ऑप्शन में है? वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, तो 96 आपका ऑप्शन है बी, इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल, मतलब 2.5 मतलब क्या? 2.5 साल, 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब आप देखें 2.5 साल, ठीक है ना, तो वही आपका, ठीक। तो पी आपका दिया गया है 3680 आर 4%, और टी 2.5 साल, 2.5 साल मतलब क्या होगा आपका? ठीक है, तो 2 सही 1/2, तो ये क्या होगा आपका? 2.5 ईयर्स, 2.5 साल, ठीक है ना। ओके, अब आप देखें में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है आपका? पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। पी 3680, 3680 इंटू आर 4 इंटू टी, 2 सही 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 100 होता है, ठीक है। आपका समझ में आया यहाँ तक? अब आप देखें, इससे 1 जीरो से आपका 1 जीरो गया काम से। ओके, 4 से आपका ये भी चला गया, कितना हो गया? 2 बार। ओके, अब करेंगे 5 इंटू 2 करें 10, ठीक है। 668 इंटू 10/10, 10 से 10 भी चला गया। अब कितना रह गया आपको? 368। और ये क्या है आपका? ऐसा ही बराबर, तो ऐसा ही बराबर क्या होगा आपको? 368, 368 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। हम आपको फिर से बता दें, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर टी दिया गया है 368, 3680 इंटू 4 इंटू 5/100 इंटू 2, ठीक है ना। तो 1 जीरो से आपने 1 जीरो काटा, 2 से 4 काटा 2 बार, और 5 से 2 गया गुणा कर दिया 10 बार। 368 इंटू 10 करेंगे, और बट्टे में 10 था, 10 से 10 क्रॉस हो गया, कितना आया आपका? 368, और निकाला क्या था मैंने? एस आई, तो एस आई बराबर 368, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज क्या होगा, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो अब आप देखें, ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका? ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका? पी आर टी बट्टे का 100 हो गए, ठीक है ना। तो आपका जो ऐसा ही दिया गया है, पी कितना है आपका? 2500 इंटू आर, आर कितना दिया गया आपका? 6। अब 2 साल 3 महीने का मतलब आप समझ लीजिए, क्या दिया गया है? 2 साल 3 महीने। अगर 2 साल आपका दिया गया है, 3 महीने दिया गया है, तो बट्टे में क्या मान लेंगे हम? 12 महीने मान लेंगे, ठीक है ना। 2 साल 3 महीने, बट्टे में क्या लेंगे? टोटल महीने कितना? 12। तो क्या होगा आपका? 1/4, क्या होगा? 4 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 ढक सकते हैं आप। कितना रख सकते हैं? 9/4, ठीक है। तो 9 ऊपर रह जाएगा, 4 रहेगा अपन नीचे। ओके, अब आप देखें 5 से इससे ये गया आपका काम से, ठीक है ना। तो अब आप देखें, ठीक। अब देखिए 25 इंटू 6 करेंगे,
तो आपका क्या हुआ 150 और इंटू 9 बट्टे का 4, 150 इंटू 9 का 15 देखिए 150 को मारो गोली, 15 इंटू 9 करेंगे, 15 इंटू 9 करेंगे 135 और जीरो आपका साइड में चल रहा है, जीरो भी आपका साइड में आ जाएगा, बट्टी का 4 से लगाते हैं भाग, ठीक है ना। तो अब आप देखें क्या आएगा आपका 4 से अगर हम 1350 में भाग देंगे तो 4×12 क्या हो गया 15 हो गया और 4×12 या 3 और 0 तो 7, 28 ओके 2 जीरो उतार लिया तो पॉइंट लगेगा 5 आ जाएगा, तो 337.5 जो भी है लगा दें। तो 337.5 किस में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। ठीक है, क्या करें कंडीशन में 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर कितनी दी गई है 7.25% दी गई है। ठीक है, आपको अब ज्ञात करना है ब्याज निकालना है, ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, तो अब आप देखें SI बराबर P इंटू R इंटू टी बट्टे का 100। ओके, आपका P दिया गया है 1600 रुपये दिया गया है और R दिया गया है कितना 10 वर्षों में कितना 7.25 7.25% और 10 वर्षों की बात कर रहा है बट्टे में 100 और किसके बराबर की SI बराबर निकालना है ना, SI निकाल रहे हैं। तो अब आप देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, ठीक है ना। ओके, अब क्या आएगा 1600 से 16, अब 16 इंटू 7.25 इंटू 100। ओके, अब देखिए अब आप करेंगे 16 इंटू 10 करेंगे, आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 10 160 इंटू 7.25। ओके, तो अब आप करें मल्टीप्लाई 16 को रहने दीजिए, 16 सबका मल्टीप्लाई इसमें 16 पे 80 8 और 16 में 32 और 8 40 4 और 116 सत्तर कितना होता है आपका 112 4 16 116। ठीक है, 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट लग जाएगा तो मतलब कितना आएगा आपका 2 का पॉइंट नहीं लगा रहे हैं तो कितना आएगा वो 1160 रुपये और 1160 रुपये किस ऑप्शन में है और वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, 1160 देखिए किस ऑप्शन में होगा, ये 6 का है आपका, किसका अंक 6 का। ठीक है ना, तो 1160 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक, इस क्वेश्चन को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।